हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555। और बताओ आप लोगों की पेपर की तैयारी कैसी चल रही है। हमने आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 प्रोवाइड हमने आपको करवा दिए हैं। यदि अभी तक आपने हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को नहीं देखे हो तो आप उसे जाकर जल्दी से देख लीजिएगा। डिस्कशन बॉक्स में आपको हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। वहां हमने आपको कितने 20 नंबर के प्रश्न हम आपको पार्ट 3 में बताए हैं, 18 नंबर के प्रश्न हम आपको पार्ट 2 में बताए हैं और पार्ट 1 में हमने आपको 12 नंबर के प्रश्न बता दिए हैं जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में 100% आने वाला है। बच्चों ये आपका पार्ट 4 है। इसमें हम आपको कितने 3 नंबर के प्रश्न बताने वाले हैं जो कि आपको क्या करना है, केवल आपको 24 प्रश्न पढ़ना है और यहां पे आपका 12 नंबर कंप्लीट हो जाएगा जो कि आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। वही सभी प्रश्न हम आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो ये वीडियो क्लास 12th वालों के लिए होने वाला है जो कि आपका सब्जेक्ट होने वाला है हिंदी का, ठीक है। और आपका क्वेश्चन पेपर हमारे ही इसी वीडियो के माध्यम से पूरा बनने वाला है। यदि आप इस वीडियो में क्लिक किए तो इस वीडियो को पूरा देख के जाना है, बीच में छोड़ के मत जाना। और हाँ, आपको सभी बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी के लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555 को आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को आपको ऑल पे सिलेक्ट करके रख लेना है। और आपको डिस्कशन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक देखने को मिलेगा, आपको वहां पे जाके ज्वाइन हो जाना है। आपका हिंदी में से बच्चों 5 पार्ट में वीडियो आने वाला है। कितने पार्ट में? 5 पार्ट में। ये आपका पार्ट 4 होने वाला है, ठीक है। आपके अपने बुक में से केवल आपको कितने 24 प्रश्न पढ़ने हैं, यानी कि आपको 24 प्रश्न पढ़ना है और यहाँ पे आपका 12 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हम आपको यहाँ पे पार्ट 4 में केवल हम आपको 3 नंबर के प्रश्न बताने जा रहे हैं। कितने नंबर के? 3 नंबर के प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं पार्ट 4 में, ठीक है। पढ़ना आपका काम है और बताना हमारा काम है। तो चलिए बिना देर किए इसमें हम आपको डायरेक्ट प्रश्न बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको हो जाएगा पहला प्रश्न, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को यहाँ पे आपको उत्तर देना है, ठीक है। आपको एक बात ध्यान में रखना है, इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पेपर में प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे आपका पहले प्रश्न हो जाएगा, घोर अंधकार हो चली रही प्यार हो, ठीक है। इसको आपको निकी अपठित गद्यांश को आपको पूरे यहाँ से आपको पूरा 1 बार 2 बार 3 बार इसको अच्छा से आपको पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका नीचे भी दिया हुआ है, इसको भी यहाँ पे आपको अच्छे से पूरा पढ़ लेना है। इसको पूरा पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको प्रश्न पूछा जाएगा, पद्यांश का शीर्षक यहाँ पे आपको बता देना है, ठीक है। अगला है पद्यांश का यहाँ पे आपका सार क्या है, इसको भी यहाँ पे आपको पूरा बता देना है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता को कवि ने दीपक क्यों कहा, इसका भी प्रश्न आपको यहाँ पे आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे दूसरा प्रश्न पूछा गया है जो कि क्या है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का यहाँ पे आपको उत्तर को देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस अपठित गद्यांश को पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। आप इसके एकदम अच्छे से पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं आज जितने भी गद्यांश पद्यांश आपको बताने वाला हूं, इन्हीं में से आपके कोई एक गद्यांश आपके क्वेश्चन पेपर में क्या आने वाला है, आने वाला है, ठीक है। तो आप इन गद्यांशों को आप घर में ही प्रिपेयर करके जाइए, इन्हीं में से कोई एक आपके पेपर में आने वाला है। इसको आपको 1 से 2 3 4 बार पूरे इसको यहाँ पे आपको पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको पूरा पढ़ने के बाद इसका आपका बाकी के नीचे भी है, इसको भी यहाँ पे आपको पूरा पढ़ लेना है। 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार आप पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा पढ़ने के बाद इससे संबंधित यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि गद्यांश का उचित शीर्षक यहाँ पे आपको बता देना है, नीरज जीवन को कौन सुखद बना देता है, इसका प्रश्न का उत्तर भी आपको पूरा अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको वहां पे पूरा देखने को मिल जाएगा। लास्ट में प्रश्न है, गद्यांश का सार यहाँ पे आपको बता देना है, ठीक है। यहाँ पे आपका जाएगा जो कि यहाँ पे आपसे तीसरा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दीजिएगा। इस गद्यांश को भी आपको यहाँ पे अच्छे से पूरा सावधानी पूर्वक पढ़ लेना है, ठीक है। इसको पूरा पढ़ लेने के बाद यहाँ पे भी इसका कुछ संबंधित प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है,
यहाँ पे आपसे प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का यहाँ पे आपको पूरा उत्तर देना है। जिसको आपको पूरा पढ़ लेना है, इसको नहीं आपको 1 बार 2 बार 3 बार जितना हो सके जितना आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे आपसे इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका यहाँ पे आपको पूरा आंसर बता देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है जो कि क्या है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को यहाँ पे आपको पूरा उत्तर देना है। तो आपको क्या करना है, आपको इसका भी अच्छे से पूरा आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आपको पढ़ लीजिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके। इसके बाद यहाँ पे आपसे इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको इसका भी पूरा उसी टाइप को आंसर दे देना है। ठीक है, इन गद्यांशों को आपको क्या ध्यान पूर्वक देखना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में इन्हीं गद्यांशों में से कोई एक गद्यांश क्या होने वाला है, आने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे आपको हो जाएगा, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को यहाँ पे आपको उत्तर देना है। ऊपर क्या था, गद्यांश था और यहाँ पे आपका काव्यांश है। ठीक है, इसको मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, इसको नहीं आपको पूरा अच्छे से पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, जो कि आपका काव्य खंड से लिया गया है। ठीक है, इसको पूरा पढ़ लेने के बाद यहाँ इससे संबंधित यहाँ पे आपको क्या प्रश्न उत्तर दिया गया है, आप इसको पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया है जो कि क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का यहाँ पे आपको उत्तर देना है। तो आपको इस गद्यांश को पूरा पढ़ लेना है, क्योंकि गद्यांश थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आपको पूरा क्लियर दिखाई दे रहा होगा। आप इसका पूरा अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा यहाँ तक का। ठीक है, इसको आपको जूम करके फोटो में से 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार हो सके पढ़ लीजिएगा। इसको पूरा पढ़ने के बाद इससे संबंधित यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया है, इनका पूरा आपको गद्यांश पद्यांश का पूरा प्रश्नों को यहाँ पे आपको बता देना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपसे 3 नंबर में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, जी हाँ, जीवन परिचय पूछा जाता है, जो कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको दोनों को तैयार करके जाना है। जैसे कि यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा, तुलसीदास जी का आपको तैयार कर लेना है, और यहाँ पे आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की भी आपको यहाँ पे काव्यगत विशेषताएं 100% तैयार कर लेना है। इसमें आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, 2 रचनाएं आपको ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, भाव पक्ष कला पक्ष दोनों को आपको तैयार करके चला जाना है। तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का दोनों का आपको पूरा तैयार करके जाना है, और लास्ट में यहाँ पे आपको साहित्य में स्थान को आपको पूरा देख के जाना है। ठीक है, और आपको आपकी क्वेश्चन पेपर में सेम टू सेम इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला, ऐसे ही वहां पे आपका क्वेश्चन लिखा होगा, तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का यहाँ पे आपको काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर यहाँ पे आपको बताना है। आप वहां पे कैसे लिखेंगे, आपको इसीलिए घर में पूरा प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा, जिनेंद्र कुमार अथवा धर्मवीर भारती की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, ऊपर वाले में काव्यगत था, इसमें आपको हो जाएगा साहित्यिक विशेषताएं। इसमें आपको दोनों को तैयार करके जाना है, एक आपका जिनेंद्र कुमार हो जाएगा, दूसरे में आपको धर्मवीर भारती, आपको दोनों का इनकी साहित्यिक परिचय विशेषताएं याद करके जाना है। जैसे कि इसमें भी आपको यहाँ पे 2 रचनाएं हो जाएगा, भाषा शैली हो जाएगा और साहित्य में स्थान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका अगला जाता है जो कि क्या है, हरिवंश राय बच्चन अथवा तुलसीदास की काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर यहाँ पे आपको पूरा कर लेना है। इसमें भी आपको यहाँ पे दोनों को तैयार करके जाना है। जैसे कि हरिवंश राय बच्चन की भी आपको पूरा तैयार होना चाहिए। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन का आपको पूरा तैयार होना चाहिए, और तुलसीदास जी का भी यहाँ पे आपको पूरा तैयार होना चाहिए। दोनों में से कोई एक भी तो आ ही जाएगा। ठीक है, जैसे किसी में आपका तैयार हो जाना चाहिए 2 रचनाएं। ठीक है, 2 रचनाएं यहाँ पे आपको 100% पूरा बनना चाहिए, भाव पक्ष कला पक्ष यहाँ पे आपको पूरा बनना चाहिए, और लास्ट में यहाँ पे आपको साहित्य में स्थान भी 100% बनना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपका 10वां प्रश्न आ जाता है जो कि क्या है, खंडेश्वर नाथ रेणु अथवा धर्मवीर भारती का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, खंडेश्वर नाथ रेणु और धर्मवीर भारती का है। ठीक है, निम्नलिखित का यहाँ पे आपका साहित्यिक परिचय यहाँ पे आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पे आपको हो जाएगा 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है क्या है, रघुवर सहाय अथवा फिराक गोरखपुरी का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर यहाँ पे आपको लिखना है। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका अगला आ जाता है जो कि क्या है, महादेवी वर्मा अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी पर निम्नलिखित साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आपको बता दिया गया है क्या, महादेवी वर्मा जी के ऊपर और हजारी प्रसाद जी के ऊपर यहाँ पे आपको 2 रचनाएं लिख दीजिएगा। भाषा शैली और साहित्य में स्थान यहाँ पे आपको पूरा देख देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है भाव विस्तार कीजिए। ठीक है, मैं आपको इसके बाद आपको पूरा भाव विस्तार वाला वीडियो भी मैं यहाँ पे आपको लेके आ जाऊंगा। ठीक है, उसको भी आपको देखने के लिए मत भूलिएगा। यहाँ पे आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है, भाव विस्तार कीजिए, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। ठीक है, भाव विस्तार भी आपके पेपर में 3 नंबर में पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के खेल विषय पर 2 मित्रों के बीच यहाँ पे आपको संवाद याद लिखना है। क्रिकेट के खेल का विषय है, इसमें आपको 2 मित्रों के बीच में जो भी वार्तालाप होता है उसको यहाँ पे आपको पूरा बता देना है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका जाएगा, भाव विस्तार कीजिए। ये भी अगला प्रश्न है, इसमें आपको भाव विस्तार कर देना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है, इसमें आपको बता देना है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसका आपको यहाँ पे भाव विस्तार कर देना है। इसका भी मैं आपको अलग से वीडियो बना के ला दूंगा। जितने भी आपके भाव विस्तार आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं उसका मैं वीडियो आपको अलग से वीडियो बना के आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन की घंटी को आपको ऑल पे सिलेक्ट करके रख लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे आपको हो जाएगा, मुहावरा और लोकव्यक्ति में यहाँ पे आपको कितने 3 अंतर बताने। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 अंतर बता देना है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपको हो जाएगा, संयम और सदाचार है विषय का भाव पल्लवन करना है यहाँ पे आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है संयम है और सदाचार, इसमें आपको क्या करना है, भाव पल्लवन करना है। इसका आपको भाव पल्लवन कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अपने अध्ययन के संबंध में पिता और पुत्र के मध्य हुए संवाद को प्रत्येक के 3-3 वाक्य यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, ठीक है, इस तरह यहाँ पे आपका पूरा 18 प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। यदि आप प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 18 तक के पूरे प्रश्नों को आप हल अपने से हल निकाल लेते हैं और आपके क्वेश्चन पेपर में पूरा इन्हीं में से प्रश्न आने वाला है, इन क्वेश्चनों को आप पूरा प्रिपेयर करके आपको अपने बोर्ड एग्जाम पेपर में पेपर देने के लिए जाना है। ठीक है, इस तरह आपका यानी कि 12 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपके 3 नंबर के क्वेश्चन पूरे आते हैं, 12 नंबर के आते हैं। ठीक है, अगले वीडियो आएगा, हम आपको पार्ट 4 में हम आपको निबंध बताएंगे, एप्लीकेशन बताएंगे, कौन सा आएगा, कौन सा गद्यांश, संदर्भ प्रसंग आएगा, संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको किस किस का करना है, रूपरेखा किसके लिखना है, ये सब तमाम जानकारी हम आपको पार्ट 5 में बताने वाले हैं। उसका भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको देखने को मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखने के लिए मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं पार्ट 5 में।